लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाज़िर हूँ ए अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ। बेशक हम्द तेरी ही लायक है, सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं, बादशाही तेरी है और तेरा कोई शरीक नहीं। मैं इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला आपको इस हज में 1442 में जो हो रहा है मौका अता फरमा रहा है। साथ ही मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप इस हज को कबूल फरमाए। अहम चीज़ ये है कि आप सीखें, आप हज करने के लिए जा रहे हैं। हज इंसान अक्सर इस ज़िंदगी में एक दफ़ा करता है और इस दफ़ा जो मेरी मालूमात के मुताबिक उन लोगों को जो है हज की परमिशन मिल रही है जिन्होंने पहले हज नहीं किया हुआ। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि ये प्रोग्राम जो है वो पेश किया जाता ताकि आप लोग जो हैं इसको जान सकें कि हज कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें ये जो हम प्रोग्राम है ये सैयद जलील हसन साहब और डॉक्टर अर्जुमंद वारसी साहबा के साथ पिछले 10-12 साल से हम जो रियाज में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं और जो लोग हज पे ले जा रहे हैं तो उनके में खुसूस ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, एक से ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं और हमें तजर्बा है इस चीज़ का और वो प्रैक्टिकल नुकात पॉइंट्स जो कि हज के लिए ज़रूरी हैं और जहाँ पे जो जिस किस्म की मिस्टेक्स बनने के इम्कानात होते हैं तो उसको जो हम जो है वो भाइयों तक बहनों तक जो है वो इस चीज़ को पहुँचाते हैं ताकि उनका हज एक मुकम्मल हज हो और उनकी यकसुई बराबर रहे। मैं बहुत मुख्तसर सा जो है वो आपको गाइड जो है हज की जो एरिया जिसमें आपने जाना है तो उसकी एक पिक्चर आपके सामने रखता हूँ। इसमें मक्का है, मिना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफ़ात है। यहाँ पे 3 आपको लाइन नज़र आ रही हैं। तो एक जो है मक्का से अरफ़ात मुज़दलिफ़ा तक है, इसके दरमियान का एरिया जो मिना है। मक्का से आप ट्रैवल करेंगे 8 ज़िलहिज्जा को और मिना जाएंगे, 8 मिना में रहेंगे, 9 को आप अरफ़ात में जाएंगे और 9 को मगरिब के बाद आप अरफ़ात से निकलेंगे और मुज़दलिफ़ा आएंगे। मुज़दलिफ़ा आप रात को क़याम करेंगे और फिर 10 को आप जो है वो मिना जाएंगे और मिना से फिर जो है जो अरकान है उनको मुकम्मल करने के बाद फिर आप मक्का मुकरमा तवाफ़ ज़ियारा के लिए जाएंगे और बाद में फिर दोबारा आप मिना आएंगे और 11 और 12 आप मिना में रहेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपके सामने सारी तफासील आएंगी और बहुत आसान तरीके से आएंगी। इंशाअल्लाह इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये वीडियो है, इसको आप रिप्ले कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ मटेरियल मैं आपके लिए डाल दूँ जो कि PDF फाइल में होगा जिसको आप पढ़ सकते हैं और आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुरान पाक की आयत मुबारक है सूरा आल इमरान की आयत नंबर 96 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना वाला बैतुम उज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कतुम मुबारकन व हुदन लिल आलमीन फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मुक़ाम इब्राहीम फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मुक़ाम इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि इलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसमें खुली निशानी है, इब्राहीम का मुकाम इबादत है। इसका हाल ये है कि जो इसमें दाखिल हुआ मामून हो गया। लोगों पर अल्लाह का ये हक़ है कि जो इसके घर तक पहुँचने की इस्तात रखता हो वो इसका हज करे और जो कि इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो उसको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज़ है। जो फ़राइज़ हैं जो कि अरकान हैं उसमें हज जो एक रुकन है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें इस आयत मुबारक में एक वाज़ेह मैसेज मरता है कि लोगों पर अल्लाह का ये हक़ है कि जिस घर तक पहुँचने की इस्तात रखता हो इसका हज करे। तो मैं दोबारा आपको मुबारकबाद दूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया कि आप जो इंशाअल्लाह इस हज पे जा रहे हैं। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती रखे और ये फ़र्ज़ आपका जो बेहतरीन तरीके से अदा हो। हज के दौरान आपके ज़हन में अगर कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं मुश्किल आए तो मैं आपको 3 टेलीफोन नंबर दे रहा हूँ। पहले मौलाना हबीब रहमान साहब का है, ये जद्दा में है, इनका नंबर मौजूद है। दूसरा सैयद जलील हसन साहब का है, ये रियाज में है, इनका मोबाइल नंबर मौजूद है। और तीसरा मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है। आप किसी वक्त भी हमें कॉल कर सकते हैं और जो हमारे इल्म के मुताबिक होगा वरना हम सर्च करके आपके सवाल का आपको जवाब देंगे ताकि आप जो यकसुई के साथ अपना हज कर सकें। आगे हम चलते हैं और इस वीडियो में आपको हज की फ़िक्री, अमली और इल्मी और अमली तैयारी करने में मामूल होगी। आपको नॉलेज भी मिलेगा, प्रैक्टिकली आपने कैसे करना है वो भी आपके सामने चीज़ें आएंगी। तो नमाज जो है वो फ़र्ज़ है और दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। रोज़े फ़र्ज़ हैं, हर साल रमज़ान में के माह में रोज़े फ़र्ज़ हैं।
ज़कात फ़र्ज़ है, वो साल में एक मरतबा आपने अदा करनी है, लेकिन हज फ़र्ज़ है ज़िंदगी में एक मरतबा, यानी ज़िंदगी में एक मरतबा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्ज़ है। अगर आप पहला हज कर रहे हैं तो यकीनन आपको बहुत ही अंडरस्टैंड करना है, इसको चीज़ों को समझना है, ताकि कोई किसी किस्म की खामी आपके हज में ना रहे। इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया है, हज से पहले, हज के दौरान और हज के बाद। आपने हज से पहले क्या काम करने हैं, हज के दौरान क्या काम करने हैं और हज से पहले। सबसे हम लेते हैं हज से पहले। हज से पहले देखते हैं शराइत क्या है हज की। हज की शराइत में शामिल है कि मुसलमान हो, बालिग हो, आकिल हो, आज़ाद हो, माली इस्तात रखता हो। माली इस्तात में माल भी है, सेहत भी है और अमन भी है, यानी कि आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकें। और औरत के साथ उसका महरम होना ज़रूरी है। और आखिर में है कि औरत के इद्दत के अयाम में ना हो। तो ये जो है वो इन शराइत को जो पूरी करता है वो हज कर सकता है। सफ़र की तैयारी के लिए आप घर से रवानगी से पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने काम करने हैं उसको तवज्जो से सुन लें। आपने जो है वो नाखून उतारने हैं, गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने हैं और गुस्ल करना है, ताकि बाद में आप जहाँ पे जहाज़ में हो या किसी जगह पे हो जहाँ पे आप नियत करना चाहें, नियत कर सकें, अपना एहराम बांध सकें। उसके बाद दूसरा यह है कि 2 रकत नफल पढ़ें, सदका करें, सफ़र की सोल और आफ़ियत के लिए, हज मबरूर के लिए खूब दुआएं मांगे। दूसरा, अपने में से तकवा और इल्म के लिहाज से बेहतर फ़र्द को अमीर हज में, अगर आप ग्रुप की शक्ल में जा रहे हैं तो किसी एक को अपना अमीर मुकर्रर कर दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अगर 3 फ़र्द जंगल में भी होंगे तो उनको किसी एक को अपना अमीर मुकर्रर कर लें। तो ये तो आप हज के लिए जा रहे हैं, ट्रैवलिंग है, उसमें मामलात होंगे, तो एक फ़र्द हो जो मामलात को देखने वाला हो और सबको साथ लेकर चलने वाला हो और उसकी अताअत की जाए। दौरान सफ़र भरपूर सब्र का मुज़ाहरा करें, इसकी आपको बेशुमार मौक़ों पे ज़रूर पेश आएगी। प्रैक्टिकली हमने देखा बेशुमार जो है वो हज के दौरान, क्योंकि सफ़र है और एक टाइम के अंदर जो है वो मिना से अरफात जा रहे हैं, अरफात से मुज़दलिफ़ा आ रहे हैं, मक्का मुकर्रमा में तवाफ़ ज़ियारत करें, तो ये फिर भी जो है इस ट्रैवलिंग में और उसमें करने में मुश्किलात पेश आती हैं। फिर ये कि आप एक जगह रह रहे होते हैं, वहाँ पे इसार की ज़रूरत होती है, कुर्बानी की। सब्र सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप हमेशा करेंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़सूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। जो शख्स इन मुकर्रर महीनों में हज की नियत करे उसे ख़बरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान उससे कोई शहवानी फ़ेल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरज़द ना हो। तो ये जो है ना, इसको कहा कि ये मना कर दिया अल्लाह ताला ने। तो इसलिए अपने आप को आपने कंट्रोल में रखना है, अपने जो आप चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। कोई चीज़ किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट आपका ना आए, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो अगर वो भी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अगर कोई बात ऐसी बात है तो सब्र करें, उसका बहुत बड़ा अजर है। सफ़र से पहले हज की नीयत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील और उसकी रज़ा के लिए और आखिर स्वाब की खातिर में। ये ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखें हम सब जो हैं कि नीयत जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो अजर है वो नीयत के मुताबिक है। जो इंसान की नीयत होती है उसके मुताबिक उसको अजर मिलेगा। गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करें। हकूक़ अल्लाह की अदायगी, हकूक़ अल्लाह में क्या है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है। अगर कोताही हुई है तो सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। ये नहीं कि आदमी ज़कात अदा नहीं करे तो हज के लिए चला जाए, नमाज पढ़ते ही नहीं है और हज का बड़ा शौक़ है, रोज़े गुजर गए हैं, नहीं, ये नहीं है। जैसे हज फ़र्ज़ है ऐसे नमाज फ़र्ज़ है, ऐसे रोज़े फ़र्ज़ है और ऐसे ही ज़कात फ़र्ज़ है, वो भी अदा करने हैं। जहाँ पे अगर कहीं हकूक़ अल्लाह में कोई अदायगी में कोताही है तो इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह माफ़ करने वाला मेहरबान है। दूसरी आ जाती है हुकूकुल इबाद। आप हज करने के लिए जा रहे हैं, लंबा सफ़र है, तो इसमें आप देखें कि किसी का कर्ज़ा आपके ज़िम्मे हो तो उसको सेटल कर लें। अगर आप पास कोई इमानत रखी हुई हो उसके बारे में नसीहत कर लें। अगर किसी की हक़ तलफ़ी किया तो उसके हक़ को अदा करें। जिन अमूर के बारे में मतलब वसीयत करनी है उनको वसीयतनामे लिख लीजिए और अपनी तरफ से सबको दिल से माफ़ कर दें और कोशिश करें कि लोगों के साथ इंटरेक्शन, जिनके साथ आदमी बैठता उठता है वहाँ पे ये मामलात हो जाते हैं, तो उनसे भी दरख्वास्त करें कि जो वो दरगुजर से माफ़ी से काम लें। तो ये जो ये हकूक़ुल इबाद है। हकूक़ुल इबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हकूक़ुल इबाद की ये कैफियत है कि अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ करेगा, लेकिन बंदा बंदे के हकूक़ माफ़ करेगा। वो जब तक माफ़ नहीं करेगा तो हमें वो हदीस मिलती है कि इंसान के बहुत अच्छे अच्छे अमाल होंगे, लेकिन वो लोग वो ले जाएंगे जिन पर इंसान ने ज़्यादती की होगी। तो बेहतर यह कि इस बड़े अहम सफ़र पर आप जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि लोगों के साथ अपने अकाउंट्स हैं उसको क्लियर कर लें। उसके बाद हज के मसाइल और अहकामात को जानना, नॉलेज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक मकसद के लिए जा रहे हैं, आपको पूरा इल्म होना चाहिए। मसलन ये कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसकी हिकमत क्या है। जैसे आज का प्रोग्राम इसी की तरफ एक कोशिश है जो हम कर रहे हैं कि आप कुछ जान सकें, आपको कुछ इल्म हो। इसके अलावा आप किताबें पढ़ें, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, मसलन बाकी चीज़ों को हम जानते थे, इसको कैसे नहीं जान सकते। और ज़रूर जो अच्छी सी किताब, 1-2 किताबें ज़रूर पढ़ें और कुछ वो हासिल कर लें।
तो उसके बाद अपने सामान का जायज़ा लें। हमेशा सफ़र में जो कम से कम सामान साथ होना चाहिए, जितना कम सामान होता है उतना इंसान जो है वो आसानी के साथ अपने मामलात कर दे। फिर सामान को टैग कर लें, नाम, फ़ोन नंबर, पता लिख लें, ताकि इस इतनी ट्रैवलिंग में कहीं अगर सामान आगे पीछे हो जाए तो वह सामान आपको मिल सके और आप जो ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार भी ना हो। दूसरा ये कि अकामा की 2 कापीज़ बना लें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अकामा एक डॉक्यूमेंट है, उसकी जो भी डॉक्यूमेंट है उसको 2 कापी बना लें, उनको मुख्तलिफ जगह पे रख लें, क्योंकि इसके बहुत इम्कानात होते हैं। आपका जो वॉलेट है वो गिर जाता है, या आपका बैग जो लूज़ हो जाता है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट चले जाते हैं और फिर आपके पास चीज़ें नहीं होती। लेकिन आपके पास अगर कापी बनी हो तो ईजीली आप उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो ये आप अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक कापी बना के घर पे रखते हैं और दूसरी अपने साथ है, वहाँ पे भी किसी एक को दे दें। तो उसमें ये होगा कि आपको तो तसल्ली होगी, खुदा न खास्ता अगर आपके डॉक्यूमेंट लूज़ होते हैं तो आप पास कापी उनकी मौजूद है। 1000 रियाल इजाफी हर फ़र्द के साथ पास रखना। क्यों कि कोई ना कोई अगर आपके पास गलती होती है, वाजिब कोई रह जाता है, तो फिर आपको कुर्बानी करनी है। तो कुर्बानी में ये कंडीशन होती है कि वहाँ मक्का में कुर्बानी करेंगे और वहीं पे गोश्त तकसीम होगा। ये नहीं कि आप जब वापस आकर कुर्बानी करेंगे। वो दम जिसको हम कहते हैं, जो कि किसी न किसी वाजिब के अगर फ़र्ज कहीं मिस हो जाए तो फिर वो हज ही नहीं होता। लेकिन जब वाजिब मिस होता है तो उसके लिए जो है वो कुर्बानी देनी पड़ती है। एक बकरा ज़िबा, इंशाल्लाह डिटेल आगे आएगी, तो उसके लिए एडिशनल मनी आपके पास होनी चाहिए। और वो भी जो है नकदी एक जगह पे ना रखें। ज़रूरी दुआएँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायबिटिक्स हैं या आपका ब्लड प्रेशर है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए, ताकि ये कि वहाँ पे फिर आप जो है ना वहाँ पे ना ढूंढते फिरें। वहाँ पे फिर कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है इंसान की, हज की जो है तो जो ख़राब हो जाती है। उसके बाद मुज़दलिफ़ा में जब मिना से आप वापस आएंगे अरफात से, और रात आपने मुज़दलिफ़ा में गुजारनी है। और मुज़दलिफ़ा हमेशा ठंडा होता है, हमेशा ठंडा होता है, रात को ठंडी हो। तो उसमें कोई नीचे भी बिछाने के लिए कोई चीज़ आप रख लें, ऊपर करने के लिए एक चादर रख लें। चेहरा आप चेहरा उस पर ढांक नहीं सकते क्योंकि एहराम की शक्ल में है। फिर पानी की ज़रूरत है, तो वज़ू के लिए पानी हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, पीने के लिए पानी हासिल। तो ये आप इंतज़ाम अपने पास रखें, यानी आपके ज़हन में हो कि आपने मुज़दलिफ़ा में रुकना है और खैमा आपका मिना में है। चीज़ें आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि रात गुजारने के लिए आपके पास जो है वो इंतज़ाम हो। बहुत हैवी ना हो, एक छोटा सा बैग रखें, अपना मेन सामान जो आप मिना में रखें, एक जब आप अरफात जाएँ तो साथ ले जाएँ, ताकि मुज़दलिफ़ा के रात के वक्त जो है उसको इस्तेमाल कर सकें। सफ़र की तैयारी में जो एक और अहम चीज़ आज के ज़माने में है कि अहम मोबाइल नंबर जो है वो लिख लें, क्योंकि आगे जो दूसरे नंबर होते वो याद होते थे, अब मोबाइल नंबर याद नहीं होते। आपको हो सकता है अपना नंबर तो याद है, किसी और का नंबर याद नहीं होगा। तो जो इंपॉर्टेंट 3-4 नंबर है वो लिख के कागज़ पे लिख लें, क्योंकि अगर मोबाइल गुम हो जाता है तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। तो अगर आपके मोबाइल अहम नंबर जो है वो आपके लिखे हुए हैं, तो फिर आप जो है वो महफूज होंगे कि आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। फिर अगर बैटरी भी ख़त्म हो सकती है। उसके बाद यह कि मोबाइल की बैटरी को सेव करने के लिए आप चार्जर हमेशा साथ रखें, एक्सटेंशन वायर आपके पास हो ताकि आप चार्जर लगा सकें। फिर एक पावर बैंक मिलता है, वो अपने पास रखें, उसको चार्ज कर लें तो अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो मोबाइल दोबारा रिचार्ज हो जाएगा, तो आपको फौरी तौर पर परेशानी नहीं होगी। बैलेंस चेक कर लें, क्योंकि मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा बैलेंस होना चाहिए। कार्ड साथ रख लें बैलेंस के लिए, ताकि ज़रूरत पेश आए तो आप उसको डाल सकें। ये आज के ज़माने की ज़रूरियात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज वॉकिंग शूज़ और छतरी इंपॉर्टेंट है। बारिश भी हो सकती है, सख्त धूप भी हो सकती है। छतरी आपके पास होगी तो आप जो है ना रिलैक्स रहेंगे। और आपने जो है ना जब उतारने हैं, एहराम उतारने हैं, तो आपने चप्पलें फिर ख़त्म हो जाएंगी। फिर आपने ट्रैवल करना है, आपने रमी करने जाना है, जुमेरात पे जाना है, तो उसके लिए फिर आप कोशिश करें कि फिर जब चेंज करेंगे, एहराम खुल जाएगा, तो आपके अपने शूज़ जो वॉकिंग शूज़ हों, जो आसानी से आपको हेल्प करे वॉक करने में, तो वो एक पेयर अपने पास ज़रूर रखें। अगर आप ग्रुप से बिछड़ जाएँ तो इस मुश्किल वक्त में फ़ेसबुक और व्हाट्सएप पे अपनी मालूमात लोड कर दें। तो जो पूरा ग्रुप है आपका फ़ेसबुक का या व्हाट्सएप का, तो इमीडिएटली वो उस पर मालूमात चली जाएंगी और आपके जो जानने वाले हैं उनको पता चल जाएगा, तो इमीडिएटली आपको ट्रेस कर सकेंगे, या कम से कम उनको ये पता चलेगा कि आप मुश्किल में हैं, तो वो कोई ना कोई उसका जो वो सदबाब करने की कोशिश करेंगे। अपने खैमे की लोकेशन वो नोट कर लें और अपने ग्रुप का, अब तो जो हम बहुत यूज़ कर रहे हैं इसको, लोकेशन को, कहीं जाना हो आना हो, तो आप पहला काम करें, जब वहाँ पर पहुँचेंगे मिना में, तो वह मिना में अपने खैमे की लोकेशन नोट कर लें और शेयर कर लें। और ऐसे ही जब अरफात पहुँचे तो अपने अरफात वाले खैमे की लोकेशन आप नोट कर लें और शेयर कर लें। तो इसमें आप जब लोकेटेड होंगे, मतलब ये जो आपका ग्रुप है उसको पता होगा आप किस जगह पे हैं, या आपके जो दूसरे दोस्त हैं उनको पता होगा कि आपका खैमा किस जगह पे है। अगर किसी ने आपको विज़िट करने आना है तो आप उसको लोकेशन भेज सकते हैं, आपको विज़िट कर सकते हैं। आगे अब आते हैं हज के अरकान पे। हज के 4 अरकान हैं, अगर कोई रुकन रह जाएगा तो आपका हज नहीं होगा। तो पहला रुकन क्या है? एहराम। दूसरा वकूफ़ अरफा, 9 ज़िलहिज्जा से लेके 10 ज़िलहिज्जा के फजर से कबल तक।
जो 9 ज़िलहिज्जा से फजर से पहले पहले अरफा में पहुँच गया उसका हज हो गया, कि उसने एहराम पहन के वहाँ पहुँचा है तो वकूफ़ अरफा एक रुकन है, तो उसका रुकन अदा हो गया। अगर कोई इस टाइम पे ये 8 ज़िलहिज्जा को वहाँ पे था या फजर से पहले नहीं पहुँचा 10 ज़िलहिज्जा के, तो फिर उसका जो है वकूफ़ अरफा जो रह गया, उसको अगले साल फिर हज करना पड़ेगा। तवाफ़ ज़ियारा है, ये भी हज का रुकन है। तो जब हम अरफात वापस आते हैं तो 10 ज़िलहिज्जा को जो इम्पॉर्टेंट काम है अरफात के मिना की जो है चीज़ें, अरफात से वापस आते हैं मिना में, तो वो जो जैसे रमी इंशाल्लाह आगे आएंगी, तो उसमें से एक जो है तवाफ़ ज़ियारा है, यानी आप मक्का मुकर्रमा में जाते हैं अपने तवाफ़ करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसका जो टाइम है ना 10 ज़िलहिज्जा से लेके रमी जमरात के 12 ज़िलहिज्जा तक इसका टाइम, मगरब से पहले पहले। यानी कि अक्सर लोग जो थे 10 को फ़ौरन कोशिश करते हैं कि नहीं जी अब आज ही जाके इसको, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप 10 को भी कर सकते हैं, आप 11 भी कर सकते हैं, और 12 के मगरब से पहले पहले ये कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको रिलैक्स रखें, जो बहुत रश होता है वहाँ पे, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, आने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। और फिर हज की सही है, हज की सही है कि आप एक सही करेंगे जो जिसको हज की सही कहते हैं सफ़ा मरवा के दरमियान। तो अगर कोई रुकन रह जाएगा तो हज नहीं होता। तो इंशाल्लाह इसके बारे में और भी डिटेल्स इसी प्रोग्राम में आगे आपके सामने आएंगी। उसमें हज के वाजिबात 5 हैं। अब हज के जो अरकान थे वो 4 थे, वाजिबात कितने हैं? ये 5 हैं। तो वाजिबात में क्या है? वाजिबात में वकूफ़ मुज़दलिफ़ा है। जो वकूफ़ अरफा था वो रुकन था, उसके रहने से आपका हज नहीं होता। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा जो है ये क्या है? वाजिब है। उसके बाद रमी जमरात, कंकरी मारना, ये वाजिब है। और उसके बाद जो है वो हल्क या कसर या सर का जो मुंडवाना जो है ये वाजिब है। हज की कुर्बानी वाजिब है, और तवाफ़ विदा गैर मक्की के लिए वाजिब है। और इनमें से अगर कोई वाजिब रह जाएगा तो दम यानी कुर्बानी देना पड़ेगी, यानी एक बकरा देना पड़ेगा वाजिब रहने से। इसलिए कि इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें ताकि आपका वाजिब जो है वो मिस ना हो। जो उसके बाद जो है वो तीसरी चीज़ें वो हज की सुन्नतें हैं। जो हज की सुन्नतें हैं उसमें यह है कि मुफरद जो है और कारिन जो है उसका तवाफ़ कदूम है, यानी कि जो हज जो उसका शुरू होगा वो तवाफ़ से शुरू होगा। तवाफ़ कदूम में रमल है और इस्तबा है, और अगर तवाफ़ कदूम में सही ना की हो तो तवाफ़ ज़ियारा के बाद करनी होगी। यानी तवाफ़ कदूम के बाद आप सही कर सकते हैं जो हज की सही है। आप उससे पहले अगर मक्का में रह रहे हैं या जद्दा में रह रहे हैं या आप मक्का जाते हैं इन दिनों में हज के अय्याम में, और आप जो है वहाँ पे उम्रा करते हैं, तो उम्रा करने के बाद आप हज की सही की नियत करके एडिशनल सही जो हज की कर सकते हैं, तो आपको तवाफ़ ज़ियारा के बाद सही नहीं करनी पड़ेगी। नंबर जो सुन्नतों में है, तीसरी सुन्नत है कि 8 ज़िलहिज्जा की सुबह मिना से रवानगी, मिना में क़याम और वहाँ पर 5 नमाज़ों की अदायगी। फिर यह कि तुलुए आफ्ताब के बाद 9 ज़िलहिज्जा को अरफात रवानगी, अज़ाम तशरीक यानी कि तशरीक यानी 11 और 12 ज़िलहिज्जा की रातें जो है मिना में गुजारना। ये जो है ये सुन्नतें हैं। हमने मैं फ़र्ज़ 4 फ़र्ज़ थे, उसके बाद 5 जो थे वाजिब थे, ये 5 सुन्नतें हैं। और ये जो वाजिब अगर रहेगा तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, अगर आपका रुकन रहेगा तो आपका हज नहीं होगा। सुन्नतें रहेंगी तो हमें जो है सुन्नत के मुताबिक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारा हज इसी के मुताबिक होना चाहिए, इसी तरतीब से होना चाहिए। उम्रा इस साल जो है सिर्फ सऊदी अरब में मौजूद अफराद को हज की इजाज़त है। अक्सर ने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा अदा किया हुआ है, इसलिए उम्रा और हज अहराम की तफसील को यहाँ बयान नहीं किया जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उम्रा किया हुआ है, हज का पूरा इंट्रोडक्शन है, आपको पता है कहाँ से अहराम बांधना है, कैसे अहराम बांधना है, ये सारी चीज़ें आपके इल्म में, तो इसलिए हम टाइम को सेव करते हैं। लेकिन जो ममनुआत अहराम है वो मैं आपसे पेश करता हूँ। उसमें पहली यह है कि मियाँ बीवी के खुसूसी तल्लुकात और उनसे मुतल्लिक़ बातों का जिक्र ये मना है अहराम में। निकाह करना, निकाह करवाना या पैगाम भेजना मना है अहराम में। खुशबूदार चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। और शिकार करना, शिकारी की मदद करना, शिकार के बाद जानवर ज़िबा करना अहराम की हालत में आप नहीं कर सकते। लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, कोई गुनाह नाफरमानी का काम नहीं कर सकते। अगर और उसके बाद जो है वो मर्द सिला हुआ कपड़ा पहनना, सर को किसी से ढांकना, मोदे जुराब पहनना ये नहीं कर सकते। आप सिर्फ 2 चादरें पहनेंगे, इसके अलावा आप कोई चीज़ नहीं पहनेंगे। ममनुआत अहराम की मुखालफ के सूरत में दम यानी फ़िदिया दिया जाएगा। और दम क्या है? एक बकरा ज़िबा करना। तो ये जो है ख़ासा कास्टली है, 1000 रियाल है, तो इसलिए बड़ी आप एहतियात करें। और जो भी ममनुआत अहराम इनको 2-3 दफ़ा पढ़ लें और दूसरी किताबों में भी डिटेल में देख लें, तो आपके हज में किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना हो कि आपका जो अहराम जो है उसमें नुकसान हो और उसकी वजह से आपको जो है वो दम देना पड़े। अब भूल चूक या मजबूरी की सूरत में ना गुनाह है ना फ़िदिया, ये इसको आप देख लें कि भूल चूक की शक्ल में या मजबूरी की सूरत में जैसे कई चीज़ें आई हैं, सर के ढांपना है, ऐसी चीज़ें, तो वो उसमें ना गुनाह है ना फ़िदिया। आते हैं हम तवाफ़ की तरफ, क्योंकि तवाफ़ जो है ना उसमें हज के कदूम में शुरू होता है, हज तवाफ़ से शुरू होता है।
ये भी आपके इल्म में है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इस पर भी नहीं लूँगा। जब बैतुल्लाह का तवाफ़ करना शुरू करने से पहले तलबिया बंद कर देना चाहिए। आप जब शुरू करेंगे हज, जब नियत करेंगे, तलबिया शुरू हो जाए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीक लक। ये आप पढ़ते रहेंगे, ये तिराना है हज का। लेकिन जब आप अरफात से वापस आएंगे, मुज़दलिफ़ा से जब मिना में जब आप जमरात करने जाएंगे, कंकरी मारने जाएंगे, तो ये अब जब बंद कर देंगे, उस वक्त आप जो है वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं कहेंगे। और उसके बाद ऐसे ही जब आप तो बैतुल्लाह में जाते हैं तो बैतुल्लाह में तलबिया अपना बंद कर देते हैं और जो है वो वहाँ पे तवाफ़ शुरू कर देते हैं। और तवाफ़ में जो है वो इस्तिस्लाम करते हैं, जो चूमते हैं हिजर अस्वद को, या दूर से जो है वो ऐसे कर लेते हैं और नियत कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के अपने जो है वो तवाफ़ को शुरू कर देते हैं। आपने जो है वो अपना दायां कंधा जो है उसको जो है वो रमल करना है, और सबा कहते हैं इसको खाली रखना है। और इसमें जो है चादर का चंदा, ये जो सामने पिक्चर आपके सामने आ रही है, इसमें बिल्कुल एक परफेक्ट किस्म की जो है वो है, किस तरीके से कंधे को नीचे रखना है और चादर को जो बाजू के नीचे से निकाल के उसको जो है वो इसको इस्तबा कहते हैं। और पहले 3 चक्कर हैं जिसमें पहलवानों की तरह जो है मूव करना है, उसको रमल कहते हैं। तो ये 7 चक्कर आप पूरे करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हिजर अस्वद है और इसको जो है वो इंडिकेशन इसकी लगी हुई है, जहाँ से आपको पता चलता है कि जैसे उसमें पहुँच गए हैं। और रुकना नहीं है वहाँ पे। जब रुकते हैं तो पीछे से जो है वो दूसरे लोग रुकना शुरू करते हैं। आप मूव करते हुए आप नियत करेंगे और मूव करते हुए आगे चले जाएंगे। और जब मुकम्मल कर लेंगे तवाफ़, तो 2 नफल वाजिब तवाफ़ जो है वो आप हरम में पढ़ेंगे, तो इससे आपका जो तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप अगर सही करनी है तो आप सही करेंगे, अगर आपने हज की सही करनी है तो हज की सही की तरफ जाएंगे। सही जो है उसमें एक चीज़ नोट करने, कई दफ़ा जो बाई मिस्टेक जो है कि तवाफ़ में वो पूरा एक चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से सफ़ा से मरवा तक और मरवा तक एक चक्कर को एक काउंट करते हैं। ये गलत है। जो एक चक्कर है वो सिर्फ सफ़ा से मरवा एक चक्कर है और फिर मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर है, यानी कि उनकी जो एफर्ट डबल हो जाती है और टाइम उसमें रश भी ज़्यादा होता है। अब तो माशाल्लाह वहाँ पे फ्लोर बने हुए हैं और आप कोशिश करें कि आप बेसमेंट में या टॉप फ्लोर पे चले जाएं, वहाँ पे रश कम होता है, आसानी से जो है वो आप मूव कर सकते हैं। लेकिन नोट कर लें कि ये जो सफ़ा से सफ़ा तक 2 चक्कर बनेंगे, सफ़ा तक 1 चक्कर नहीं बनेगा। सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर है और फिर मरवा से सफ़ा तक 1 चक्कर है। इस तरीके से आप अपने 7 चक्कर जो हैं वो मुकम्मल करेंगे। सफ़ा से शुरू होंगे और आपके चक्कर मुकम्मल होंगे मरवा पे, तो ये आप अपने जहन में रखें और 7 चक्कर इस तरीके से बनेंगे। तो ये थोड़ी सी पिक्चर है हज की, लेकिन इंशाल्लाह आपको इतना रश नहीं मिलेगा इस हज में। अल्लाह ने चाहा तो आसानी रहेगी आपके लिए। एक तो जब लिमिटेड लोग हैं, 60,000 करीब लोग हज करेंगे। दूसरा ये कि माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन बहुत हुई है और बहुत जगह है, बड़े आसानी के साथ इंशाल्लाह कर लेंगे। जब उम्रा मुकम्मल करते हैं तो बाल आप कटवाते हैं, मुड़वाते हैं, तो उससे जो है ना आप एहराम से बाहर निकल आते हैं। लेकिन ये याद रखें कि हज किरान करने वाला हाजी बाल नहीं कटवाएगा, क्योंकि हज किरान करने वाला हाजी जो है उसने जो नियत की है वो हज की है, हज प्लस उम्रे की है। उसकी जो नियत है वो सिर्फ उम्रा करने नहीं आया, हज प्लस उम्रे की नियत है, इसलिए वो बाल नहीं कटवाएगा। इसको आप नोट कर लें कि वो एहराम नहीं उतारता, एक ही एहराम पहनता है, उसी में उसने उम्रा करना है, उसने हज करना है, तो उसका एहराम नहीं खुलेगा वो बात। लेकिन जो दूसरे दोनों हैं, जो अफराद है और जो तमत्तु है, वो वाले जो है मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊँगा, वो अपना एहराम खोलेंगे। एहराम की चादरें उतार कर आम लिबास पहन लें। अगर आप हज किरान नहीं करके अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा आपका मुकम्मल हो गया। हज की तरफ आते हैं। हज की जो है वो जैसे पहले बताया गया कि ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है, इसको अच्छी तरह से सीख लें। इस वीडियो को बार बार आप देखें, किताबें पढ़ें, बिल्कुल ज़हनी तौर पे क्लियर हो जाए कि आपके क्या क्या स्टेप है जो आपने हज करना है। इसकी अक़साम की तरफ आते हैं। 3 अक़साम है हज की, 3 किस्म, जो तीनों तरीके से हज किया जा सकता है। जो पहली किस्म है वो है अफराद। अफराद में जो हज है वो बग़ैर कुर्बानी के, और अफराद का मतलब सिर्फ हज, अफराद मतलब सिर्फ आप ट्रैवल करेंगे, आप सिर्फ हज करेंगे, हज की नियत करेंगे, हज के लिए एहराम बांधेंगे, उसमें उम्रा नहीं होगा, तो उसमें तवाफ़ कुदूम होगा, वो अलहदा है, लेकिन वो हज का हिस्सा है। दूसरी किस्म है तमत्तु। तमत्तु मतलब फ़ायदा उठाना। एक ट्रैवलिंग में आप फ़ायदा उठाते हैं, उसमें आप उम्रा भी करते हैं, उसके बाद एहराम खोल देते हैं, उसके बाद आप हज करते हैं। देखें इसमें सूरत हाल ये है, जैसे लोग ट्रैवल करते थे, आज से 2 साल पहले पाकिस्तान से गए, तो पूरे जो है वो 1 महीने 2-1.5 महीने का ट्रिप था, उन्होंने जाके उम्रा किया। अब वो एहराम में तो नहीं रह सकते, तो उनके लिए तमत्तु था कि वो अपना एहराम उतार देंगे, अपने नॉर्मल कपड़े पहनेंगे और फिर वो पूरा अरसा उसी में गुजारेंगे। फिर हज के पहले 8
ज़िलहिज्जा को वो एहराम पहनेंगे और हज की नीयत करेंगे। तो ये जो है ये दो थे, ये एक उम्रा था और एक हज था। इसको कहते हैं एक सफ़र में दो चीज़ें, ये फ़ायदा उठाना, और इसके लिए क्योंकि इससे फ़ायदा उठा रहे इसलिए इनको कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो उनके लिए कुर्बानी है जो कि तमत्तो करते हैं। तीसरी जो किस्म है वो क़रान है। क़रान में एक ही सफ़र में और एक ही एहराम के साथ जो है वो हज और उम्रा करना। इसमें तभी कह रहे थे ना कि जैसे मैंने बताया कि जो अफराद और तमत्तो वाले जो है वो अफराद तो कर ही जो है वो हज सिर्फ हज कर रहा है, जो तमत्तो वाला है वो अपना उम्रा उतारेगा एहराम और दोबारा एहराम पहनेंगे। लेकिन जो है वो न क़रान वाला अपना तवाफ़ क़ुदूम जो अफराद तवाफ़ क़ुदूम करेगा, अपना जो है वो एहराम नहीं उतारेगा, और क़रान वाला जो है वो तो कर ही उम्रा और हज की उसने नीयत की है, और इसमें भी कुर्बानी है। आगे लोग अपनी कुर्बानी लेके साथ आते थे, जो क़रान करते थे वो अपनी कुर्बानी साथ लेके आते, ट्रैवल करते थे। अब तो यकीनन ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि लोग पैदल चल रहे हैं और काफ़िले के शक्ल में चल रहे हैं और अपनी कुर्बानी भी साथ लेके जा रहे हैं। तो वहीं से आप कुर्बानी ख़रीदते हैं और उसको जो है वो कूपन मिलते हैं और आपको टाइम बता दिया जाता है कि कब आपकी कुर्बानी होगी, तो आप अपनी कुर्बानी वहाँ पर कर सकते हैं। अफराद हज जो है वो बग़ैर कुर्बानी की है। उसमें 5 चीज़ें हैं। एहराम बराए हज, तवाफ़ क़ुदूम सुन्नत है, तवाफ़ ज़ियारा उसने या फ़ादा जिसका ये कहते हैं, इसको आप जो है वो ये उसका रुकन है, और सही हज जो है वो अपने रुकन है इसका, और तवाफ़ विदा जो है अपने लास्ट इसका है। ये 5 चीज़ें हैं। एहराम बांधेगा वो, उसके बाद हज नहीं हो सकता। तवाफ़ क़ुदूम वो आने से पहले हरम जाए, वहाँ पे तवाफ़ करे और फिर मिना जाए, तो ये सुन्नत है। अगर ये मिस हो जाएगा तभी वो डायरेक्टली जो है वो मिना में आ सकता है। वो डायरेक्टली मिना भी नहीं बल्कि वो वहाँ पे अरफात में आ सकता है, तो उसका हज जो हो जाएगा, क्योंकि मिना का स्टे भी सुन्नत है। तो लेकिन और सही हज जो है ये फ़र्ज़ है, तवाफ़ ज़ियारा फ़र्ज़ है, तवाफ़ विदा जो है वाजिब है। आगे हम देखते हैं जो हमारे इसमें 3 तवाफ़ हैं और एक सही है। 3 तवाफ़ कौन से हैं? एक तवाफ़ क़ुदूम है, दूसरा तवाफ़ ज़ियारा है, और तीसरा तवाफ़ विदा है। तवाफ़ विदा हर उसके लिए है जो कि मक्का को छोड़ के जाएगा। जो कि मक्का की मीकात में रहते हैं वो बाद में आके कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब लोग तवाफ़ विदा करेंगे, वरना उनको वाजिब मिस होगा और उनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके बाद आप जाते हैं हज तमत्तो की तरह। जैसे कहा कि इसके मैंने बताया था, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो उम्रे का है, एहराम बराए उम्रा, तवाफ़ सही और बाल कटवाना, यानी बाल कटवाना एहराम से बाहर आ गया, अब वो वहाँ पर रहेगा। 8 ज़िलहिज्जा को दोबारा वो एहराम पहनेगा। अब जो एहराम जो पहनेगा तो वो हज का एहराम होगा, उसमें तवाफ़ ज़ियारा है, हज की सही है और तवाफ़ विदा है। तो ये चीज़ें जो है वो करेगा इसके साथ। और इसमें भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, 3 तवाफ़ हैं और 2 सही हैं। एक सही जो है वो उसकी उम्रे की सही है और एक सही उसकी हज की सही। इसमें अक्सर लोगों के सवालात आते हैं, तो ये नोट करने। इसमें 3 तवाफ़ है तमत्तो में। एक उम्रे का तवाफ़ है, एक तवाफ़ ज़ियारा है और एक तवाफ़ विदा है। जो था पहला अफराद, उसमें एक तवाफ़ जो था वो ऑप्शनल था और वो जो था तवाफ़ क़ुदूम था। तो अगर वो सुन्नत थी वो करेगा तो 3 बनेंगे, वरना इसके 2 बनेंगे। अब हम हज क़रान को देखते हैं, जो तीसरी किस्म है। ये कुर्बानी के साथ है और उम्रा हज एक ही एहराम में साथ करने होते हैं। पहले आप एहराम बांधेंगे और जब आप नियत करेंगे उम्रा हज दोनों की नियत करेंगे। उम्रा में जो है वो तवाफ़ भी है और सही भी है, और उसके बाद जो है तवाफ़ ज़ियारा जो तवाफ़ इफ़ादा है वो करेंगे, ये उसमें तो हज की सही करेंगे अगर पहले नहीं की हुई, और तवाफ़ विदा करेंगे। इसमें जो है वो ये इसको फर्दर आप देख लें कि ये कहा जाता है कि आप इसमें जब सही करेंगे उम्रे की, तो उसमें अगर आप हज की सही की नियत कर लें तो आपकी हज की सही भी हो जाएगी। लेकिन इसमें जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो लेकिन ये बेहतर ये है कि आप 2 ही कर लें इंशाअल्लाह। उसके बाद जो है वो ये हमारे सामने है, इसमें 3 तवाफ़ हैं और 2 सही हैं। उसमें पहले जो थे उनमें एक सही थी हज में, और इसमें जो 3 तवाफ़ सब में 3 ही हैं, यहाँ पे 2 सही हैं जो करनी पड़ेगी। अब हम जो इसमें देखते हैं तवाफ़ क़ुदूम क्या है। तवाफ़ क़ुदूम हज अफराद करने वालों के लिए सुन्नत है। तवाफ़ क़ुदूम जहाँ, और जो तवाफ़ जो हज तमत्तो कर रहे हैं उन्होंने उम्रा करना ही करना है, और जो हज क़रान कर रहे हैं उन्होंने भी उम्रा शुरू करना ही करना है। तो जो तवाफ़ क़ुदूम है वो हज अफराद करने वालों की सुन्नत है। सही हज अगर तवाफ़ क़ुदूम या किसी तवाफ़ के बाद सही हज की नियत कर ली गई हो तो तवाफ़ ज़ियारा के बाद उसके करने की ज़रूरत नहीं है। बदीगर सूरत ये रुकन है और तवाफ़ ज़ियारा के बाद अदा करना होगी, यानी पहले आप नियत करके कर लें तो ये अदा हो जाएगा। फिर आप क्योंकि जब तवाफ़ ज़ियारा करते हैं तो बहुत रश होता है, तो उसमें आप इसको जो है वो सेव कर सकते हैं अपने एनर्जी को,
क्योंकि आपने पहले कर लिया, नहीं तो फिर तवाफ़ ज़ियारत के बाद आप सही करेंगे। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश नहीं है इसलिए कि ये मसाइल नहीं होंगे, तो आप तवाफ़ ज़ियारत के बाद ही उसी सीक्वेंस के साथ हज की सही भी करें। मैं रिकमेंड यही करूँगा आपको। तवाफ़ ज़ियारत जो है उसको 11 या 12 या तवाफ़ विदा के साथ करने तक मुलतवी करना जायज़ है, अलाउड है ये। और तवाफ़ विदा जो है 12 मगरिब से पहले अदा कर लिया जाए। इसमें बात भी हो चुकी है क्योंकि उसमें रश बहुत ज़्यादा होता है 10 को, और जो वो जब लोग हर फ़र्ज अगर 10 को वहाँ पहुँच करना चाहे तो फिर जो है वहाँ पे खासी मुश्किलात होती हैं। लेकिन अगेन दोबारा इस हज में ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। अब बड़े सुकून के साथ जो है वो 10 को भी जाके तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अब हम आगे चलते हैं। ये हज के दौरान ये चीज़ें हज से पहले हज के दौरान देखते हैं। हज के दौरान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात कि जितनी गिनती के चंद रोज़ हैं अल्लाह की याद में बसर होना चाहिए। आपने हज की नीयत की, हज का सफ़र किया, आप एक फ़र्द की अदायगी में है। इस सफ़र में अपने आप को तल्लक बिल्ला बढ़ाने के लिए बिल्कुल फ़ारिग कर लें, तबसरों और दुनियावी बातों से आज़ाद होकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब के होकर रहें। अपने इस कीमती वक्त का पूरा एहसास भी करें और फ़ायदा भी उठाएं। तकबीर, ज़िक्र फ़िक्र, तौबा, इस्तग़फ़ार, दुआ, मुनाजात, अपनी इस्लाह, दुनिया इस्लाम के मुसलमानों की भाइयों के मसाइल जानने, उनको अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखने, अल्लाह के बंदों की खिदमत में आप मशगूल रहें। हज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हज में जो है बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी होते हैं। तो जो मेन चीज़ होती है ना, जहाँ आपको मौका मिले आप खिदमत करने की कोशिश करें। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो आज के दौरान आपको जो है ना वजर कमाए अल्लाह ताला। क्योंकि जो सब जो अल्लाह के मेहमान हैं, एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत जो बिल्कुल अल्लाह के मेहमान हैं, बिछड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो उनको अपनी जगह तक पहुँचाना जो है बहुत बड़ा अजर है, उनके लिए बहुत आसानी पैदा करना। तो ये भी आपने ज़हन में रखें। तवाफ़ करते हुए आपको कोई ऐसा मिल जाता है उसको हेल्प कर दें, आप जब प्रोटेक्ट करके उसको जो है वो उसका तवाफ़ मुकम्मल करवा दें। ये सारी चीज़ें जो आप जो है वो हज के दौरान कर सकते हैं। अपना पूरा सफ़र घर से निकलने से लेके 12 ज़िलहिज्जा तक इबादत में गुजारें। जैसे मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जब मस्जिद में होते हैं तो दूसरे काम नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं। ऐसे अब जो ना आप हज करने के लिए जा रहे हैं, तो जब तक आप वापस कर नहीं आएंगे, जब मुकम्मल नहीं, आप अपने ज़हन में रखें कि आप हज की कैफियत में हैं, आप एक मकसद के लिए अपने घर से निकले हैं। और जो दुनियावी काम है उनको मिनिमाइज़ कर लें, जो चीज़ें आप छोड़ सकते हैं छोड़ दें। ऐसे ना हो कि वहाँ बैठ के भी दफ्तर के काम कर रहे हैं और बिज़नेस की बातें डिस्कस कर रहे हैं और इस किस्म की और दुनियावी काम डिस्कस कर रहे हैं। वो ये तो ज़िंदगी पड़ी है, पहले भी कर रहे हैं, बाद भी करेंगे। ये 5, 6, 7, 8 दिन जो है जो हज के सफ़र के हैं और हज के दौरान है, इसको बिल्कुल अपने आप को डिसएसोसिएट कर लें इन चीज़ों से और फोकस करें अल्लाह ताला की बात में और ज़्यादा से ज़्यादा अजर कमाने की कोशिश करें। हज का चार्ट ये है, जैसे पहले बताया जा चुका है कि जो पहला दिन हज का वो 8 ज़िलहिज्जा के अमाल हैं। 8 ज़िलहिज्जा को जो है वो हज मुतम्मिल करने वाला अपना एहराम बांधेगा, नियत करेगा कि मैं हाज़िर हूँ और हज की नियत करता हूँ। क़ारिन व मुफ़रद पहले से एहराम की हालत में है, उन्होंने जो है वो पहले से एहराम बांधा हुआ है और मिना रवानगी है। अब मिना में पहुँचेंगे और वहाँ पे ज़ोहर, असर, मगरब, इशा और फजर ये 5 नमाज़ें अदा करेंगे। क्योंकि फजर के बाद आप रवाना होंगे। आप रात को भी मिना में जा सकते हैं, ममनू नहीं है। मसला ये कि आप 7 की रात को कई जो मल्लम होते हैं जो बाइक से ट्रैवल कर रहे होते हैं वो आपको एक दिन पहले जो है वो आपको वहाँ पहुँचाते हैं, कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो है वो फजर के बाद नमाज हरम में अदा करने के बाद तो फिर कदूम करने के बाद लोग जो है ना वो मिना की तरफ रवाना होते हैं। तो वहाँ पहुँच के आपने 5 नमाज़ें अदा करनी हैं। और क़याम के दौरान मिना में जैसे पहले बात आ चुकी है, तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीक लक, ये लगातार आप पढ़ते रहे। तकबीर बताएं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा। इस्तग़फ़ार करते रहें, दुआ दरूद पढ़ते रहें, दुआएँ करते रहें। अपना किताब रखें, अपने पास दुआओं की किताब रखें, ताकि हम जो कई दफ़ा इतनी ज़्यादा हर एक इतने परफेक्ट नहीं होते कि उनको दुआएँ याद हों, तो वहाँ से कुरानी दुआएँ और अहादीस की दुआएँ लेके आप पढ़ते रहें अल्लाह के जुनाब में। तरबिया बुलंद करते रहें। उम्र जो रमी करनी है उससे पहले जब आप अरफात से वापस आएंगे, जब रमी करेंगे तो ये तलबिया बंद होगा। ये तलबिया पढ़ते रहेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीक लक। तो ये बुलंद करते रहे। फिर जो है वो अब जब मिना पहुँचेंगे, मिना पहुँचने के बाद 8 को तो मिना में अपने खैमे और मकतब के पहुँचने के बाद बाहर निकल के चारों अतराफ़ का जायज़ा लें बगौर। बाहर कितनी कौन सी सड़कें हैं और उनके नाम क्या है, आप खैमे का, मकतब का, किस पुल का, शाहरा का, सड़क का और पोल नंबर, ये सारे आप नोट करें।
और आजकल तो बहुत आसानी है, आप जो एक काम कर सकते हैं कि आप खाइमे से बाहर निकले, लोकेशन जो है उसके आपने उसको नोट कर, लोकेशन जो है वो अपने पास ले लें, सेव कर लें लोकेशन, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। लेकिन फिर भी फिज़िकल जो है ना, आप उसको ऑब्ज़र्व करें कि आप किस जगह पे हैं। आपको अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको भी आप ऑब्ज़र्व करवाएं कि ये जगह यहाँ है, आपकी बीवी साथ है तो उसको बताएं कि ये जगह है। तो खुदा ना खास्ता है इस सूरत में कहीं आदमी भटकता है तो कम अज़ कम अपने जो नेबरहुड में पहुँच जाए, अपनी जगह का तयन कर लें। ये चीज़ आ चुकी है, ये पोल जो बना हुआ है इसके ऊपर नंबर लगे होते हैं, ये नंबर आप नोट कर लें तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। क़याम के दौर तलबी, तकबीर, इस्तग़फ़ार, दुरूद और दुआ करते रहें। अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र के फ़ार रखें। न्यूज़, व्हाट्सएप, फेसबुक जो है वो दौरान हज बंद कर दें या मिनिमाइज़ कर दें। मसलन ये कि जैसे आप वैसे आधा घंटा पौना घंटा लगा देते हैं, वो ना लगाएं कि ये वक्त इसके लिए नहीं है, वो बाद में आप करते रहें। सिर्फ ज़रूरत के लिए अगर कोई मैसेज देना हो, मैसेज देखना हो, उसके लिए आप कर लें। लोकेशन नोट कर लें। दोबारा मैं इसको रीएम्फेसाइज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। आप लोकेशन नोट कर लेंगे और आपके साथ जो ग्रुप है उसके साथ शेयर कर लेंगे। अगर आप बीवी बच्चे साथ हैं तो उनके साथ शेयर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह उससे ये होगी कि आपका लेवल ऑफ़ कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर होगा कि आप कहीं से भी वापस पहुँच सकते हैं। हज के दौर पर आप तलबिया, तकबीर, इस्तग़फ़ार, दुरूद, दुआ करते रहे, अपने आप को अल्लाह के लिए फ़ारग करने। ये आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन औक़ात हैं, दुनियावी कामों में इनको ज़ाया ना होने दें। बार बार रीएम्फेसाइज़ इसलिए किया जा रहा है कि ऑब्ज़र्वेशन ये है कि लोग जो है वो इस ट्रैवल में फिर जो है ना वो भूल जाते हैं इस चीज़ को, और कुछ और चीज़ें जो कि जिनकी ज़रूरत नहीं होती उसमें मशगूल हो जाते हैं। नहीं, अपने आप को बिल्कुल फ़ारग रखें, यकसूर है अल्लाह ताला की इबादत के लिए। 9 ज़िलहिज्जा को नमाज फ़जर के बाद अरफात रवानगी है, ये दूसरा दिन है। आप अरफात में पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच के आपने यही काम करना है, अपनी लोकेशन जो है उसको अपना करना है। अगर आप के जो जिन लोगों ने अरेंज किया है उनसे आप लोकेशन ले लें अरफात की कि किस जगह पे जो है हमारा खैमा है, और उसके अपने पास सेव कर लें। कई दफ़ा जो है आप जाते हैं और मूव कर रहे होते हैं, उसमें भी कई दफ़ा भटक जाते हैं लोग जो खास से भटके हुए देखें, लेकिन आप लोकेशन होगी तो आप पता होगा आपने कहाँ पे पहुँचना है। तो जो भी अरेंज कर रहा है उसे कहें कि आप हमें मिना की लोकेशन भी दे दें, आप हमें अरफात की भी लोकेशन दे दें, और अपने पास आप सेव कर लें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका खैमा कहाँ है, कौन सी सड़क है, रवाना से पहले सब चीज़ें नोट कर लें। फिर 9 ज़िलहिज्जा को आप जब अरफात जब पहुँचेंगे, अरफात पहुँचने के बाद आपने पूरा दिन वहाँ पे गुजारना है, और आप उसमें जो है वो तकबीरात पढ़ते रहें, तकबीर तशरीक, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। तलबीर पढ़ते रहें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीका लक। हाज़िर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ, यकीन तारीफ़ सब तेरे ही लिए है, नेमत सब तेरी है, वो सारी बादशाही तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। ज़ोहर और असर जो है वो आप इकट्ठी पढ़ेंगे, उसको कहते हैं जमा तकदीम और कसर के साथ, यानी एक टाइम पे पढ़ेंगे। असर के बाद सूरज गुरूब होने तक वकूफ़ अरफा है। वकूफ़ अरफा आपके हज का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसमें क़याम के दौरान आप करते रहें। लेकिन वकूफ़ अरफा में क्या करेंगे? वकूफ़ अरफा में आप दुआएं मांगेंगे, दुआएं याद कर लें, जो दुआएं मांगनी है उनको लिख लें, दुआएं कबूल की जाती हैं। आपको कोई कहता है कि जो आप मेरे लिए दुआ करें, आप ऐसा करें, उसको नोट कर लें, क्योंकि आप कहते हैं हाँ मैं दुआ करूँगा, फिर आपको ये नहीं आप भूल जाएँ, तो आप बेहतर उसको नोट कर लें। और कोई पर्टिकुलर आपको दुआ कहता है कि आपने मेरे लिए ये दुआ करनी है, नोट कर लें। जिन अफराद ने आपके लिए दुआ के लिए कहा उनके नाम नोट कर लें, और आपने ये दुआ करनी है, ये आप इनडायरेक्टली एक वादा हो जाता है। तो ये आप जो है ना वहाँ पे, और ये रुकन है, अगर किसका वकूफ़ अरफा मिस होता है तो उसके जो है ना हज मिस। ये वकूफ़ अरफा ये है कि अरफा में क़याम, तो इसका जो पार्ट है मगरब से ज़ोर असर से लेके मगरब तक वो दुआओं के लिए है। और एक बहुत खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आएगा वहाँ पे कि सारे लोग खड़े हैं, हाथ उठाए हुए हैं, और जब रुख जो है वो बैतुल्लाह की तरफ है और दुआएं मांग रहे हैं। तो जबल रहमत जो है वो जगह है जहाँ पे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में हवा की दुआ कबूल हुई थी, वो मिले थे। और ये इसके आसपास जो है वो सारा एरिया जो अरफात का एरिया है। लोग कोशिश करते हैं उसके ऊपर जाने की, जा सके तो चले जाएं, और फिर जब दुआएं मांगे, और फिर जब किबला रुख होके दुआएं मांगे, और खूब दुआएं मांगे, और दुआएं मांगते रहें। ये एक कैफियत जो है मैं आप सामने रख रहा हूँ मुख्तलिफ लोगों की। ये देखें कैसे एक फ़र्द ने जब अपने हाथ ऊपर उठाए हुए और अपने रब को पुकार है। उसके बाद ये फ़र्द देखें किस तरीके से जो है वो बाल परगंद हैं, सारे उलझे हुए हैं, और ये दुआ कर रहे हैं। तो यही कैफियत होती है इंसान की वहाँ पर। गुरूब आफ्ताब के बाद, यानी मगरब जब ख़त्म होती है, लोग वेट कर रहे होते हैं कि इसके बाद उन्होंने अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होना है।
अरफा से मुजल्फा बहुत मुश्किल सफ़र था, हमेशा रहा है। कई लोग पहुँच ही नहीं सकते, क्यों बोटल रैक है ना, आगे जो मिना में आप जा नहीं सकते और पीछे से जो वो आप फंस जाते हैं इसमें। अब तो मेरे ट्रेन से चलेंगी, आप लोगों के पास ट्रेन होंगी तो इसलिए मुश्किल नहीं होगा, स्टॉप्स होंगे, निकल के आप जो वहाँ पे अपना वकूफ़ कर लेंगे। आगे ज़्यादा ट्रैवलिंग बसों पे होती थी, उसमें मुश्किलात पेश आती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अरफा के लिए आपने इंतज़ाम करना है, एक चादर चाहिए आपको, वज़ू का पानी चाहिए, खाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, क्योंकि आप मगरिब के बाद जो है ना वो वहाँ पहुँचेंगे तो यकीन इनके लिए ढूंढने के लिए आप वक्त नहीं सर्व करेंगे, बल्कि आप फोकस करेंगे अल्लाह ताला की इबादत में, दुआओं में, और फिर आप सोएंगे। और एक बात और बता दूँ, अरफा की रात बड़ी मज़ेदार रात होती है, बहुत नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। आप पूरे ट्रैवलिंग में थके होते हैं, जब लेटते हैं तो गाफिल सो जाते हैं, और फिर जब अगर आप जल्दी चले जाएँ तो आपका माहौल खाली होता है, जब उठते हैं तो आप समझ नहीं आती आप कहाँ पे हैं। तो ये इंशाल्लाह मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, ये भी वाजिब है, आपने लाजमी रुकना है कुछ देर के लिए मुज़दलिफ़ा में, बल्कि पूरी रात गुजारने ज़्यादा बेहतर है। मुज़दलिफ़ा के बारे में ये आयत मुबारक है, फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशरिक़िल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दालिन। फिर जब अरफ़ात से चलो तो मशरिक़िल हराम मुज़दलिफ़ा के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो, उसी तरह याद करो जिसकी हिदायत उसने तुम्हें की है, वरना इससे पहले तुम भटके हुए लोगों में थे। तो क्या अल्लाह ताला के वज़्कुरुल्लाह कमा हदाकुम, अल्लाह ने अपने ज़िक्र के लिए कहा है, तो इस टाइम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, ज़रूर अल्लाह ताला की बात करनी है। आपने मगरब और इशा जो है वो मुज़दलिफ़ा में जाकर पढ़नी है, और फ़जर भी आपने मुज़दलिफ़ा में पढ़नी है। फ़जर की नमाज़ के बाद आपने जो है वो फ़जर की नमाज़ में दुआएँ मांगनी है, और उसके बाद आपने जो है मीना की तरफ रवाना होना है। तो मगरब और इशा आपने इकट्ठी पढ़नी है मुज़दलिफ़ा में जाके। तो ये रात सोकर गुजारना, और 10 ज़िलहिज्जा की नमाज़ फ़जर के मामूल से के वक्त से थोड़ा सा पहले अदा करना चाहिए। और फिर ट्रैवलिंग है मुज़दलिफ़ा में जो आप काम करें, मुज़दलिफ़ा या हदूद हरम से 72 छोटे कंकरियाँ रमी के लिए इकट्ठे करने, जो अगला आपका काम है। अब यहाँ पहुँच के जो है शैतान को जो है कंकर मारने हैं, उसके लिए कंकर आप यहाँ से इकट्ठे करेंगे। 10 ज़िलहिज्जा जमरा अकबर यानी बड़े शैतान को कंकरी मारनी है, इसके लिए 7 कंकर चाहिए आपको। और उसके बाद 11 ज़िलहिज्जा को तीनों जमरात पे एक रमी करनी है, उसके लिए हर एक के लिए 7 7 7 21 कंकर चाहिए आपको। उसके बाद 12 ज़िलहिज्जा को भी आपने रमी करनी है, तीनों जमरात पर, तीनों शैतानों को, बड़े को, छोटे को और दरमियाने को। उसके लिए भी आपको 21 कंकरें चाहिए, 7 जमा 7 जमा 7। तो ये टोटल अगर हम करें तो ये तकरीबन जो है वो 49 बनते हैं। तो ये 79 इसलिए इकट्ठा लिखा हुआ है ताकि अगर कंकरी को गिर जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा आपके पास मालूम हो, या आप ना जा सकें और आपको रुकना पड़े तो नेक्स्ट टाइम 13 ज़िलहिज्जा को आप कंकरी मार के फिर वापस जा सकते हैं। अगर आप मगरब वहाँ पे हो जाती है, आप नहीं छोड़ सकते मीना को, तो आपको फिर रुकना पड़ेगा और एक 13 ज़िलहिज्जा को कंकरी करनी पड़ेगी। ये इख्तियार, अगर आप वैसे रुकना चाहते हैं रुक लें और 13 को कंकरी मार के जाएँ। दोबारा आते हैं इस पर, जो मुज़दलिफ़ा की एक पिक्चर है आपके सामने। नमाज फ़जर बाजमात अदा करने के बाद मशअल रहम पहाड़ी के दामन में जहाँ कहीं जगह मिले किबला रुख होकर खड़े होकर बुलंद हाथ करके सूरज तुलू होने तक से केवल खूब रोशनी फैलने तक तकबीर और तहलील कहना, तौबा इस्तग़फ़ार करना, दुआएं मांग। ये दुआओं का सफ़र है आपके लिए, अल्लाह से खूब मांगें अल्लाह ताला से। ये दोबारा ज़िंदगी में जो है मिलता है नहीं मिलता, इंसान फिर हसरत करता रहता है। और फ़र्ज़ एक दफ़ा है, बाकी जो होगा वह नफल होगा। ये वक्त दुआ है। तो कंकरी ये जो है रमी के लिए कंकरी का हुजम चने के दाने के से कुछ बड़ा होना चाहिए। कंकरी मीना से भी ली जा सकती हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप वहाँ से लें। ये बड़ी अच्छी जो है वो साइज़ यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया है। अब आप जो है वो मीना में आप पहुँचे हैं, ये 10 ज़िलहिज्जा है, इसको यौम नहर कहते हैं, ये कुर्बानी का दिन। इसमें आपने बहुत से काम करने हैं। इसमें जो है तुले आफ्सा केवल सुकून और वक़ार के साथ तलबिया कहते हुए मीना रवाना हो, और रास्ते में वादी महसर है उसमें तेज़ी से गुजरे। ये वादी महसर वो है जहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था। जो हाथी वाले जो काबा को गिराने आए थे, तो वहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला ने उन पे परिंदे भेजे थे, जो उन्होंने कंकरें फेंकी थी, और ये सारे के सारे जो थे वो तबाह और बर्बाद हुए थे। तो वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर वहाँ से तेज़ी से गुजरे। अब इसमें जो आप मीना वाली पिक्चर देखिए, उसमें आप सामने जो आ रहा है कुर्बानी आ रही है, उसके बाद जो है वो बाल त्रिराष्ट्र आ रहे हैं, और उसके बाद हरम की आ रही है। और सबसे पहले जो है वो जमरात, यानी आपकी पिक्चर आ रही है कि आपने पहले कंकरियाँ मारनी है, उसके बाद आपने कुर्बानी करनी है, उसके बाद आपने बाल की तशरीफ़ाने हैं, और फिर आपने कपड़े चेंज करके नॉर्मल कपड़ों में तवाफ़ ज़ियारा के लिए जो है हरम जाना है। तो ये तीसरा दिन खासा जो है वो टफ़ और खासा बिजी दिन है। तो बड़े जो शैतान है रमी जुमरा अक़बा, फिर तुलुए आफ्ताब से ग़ुरूब आफ्ताब तक आप रमी कर सकते हैं। यानी आप मीना
जब मुज़दलिफ़ा से आएँ तो इमीडिएटली सीधे जो है वो आप जा सकते हैं जमरात पे रमी करने के लिए। कई दफ़ा अगर फैमिली आपके साथ हो तो ये भी मुमकिन है पहले जो है वहाँ से आ जाएँ और मुज़दलिफ़ा से अर्ली निकल आएँ, ताकि आप जब जमरात में रमी कर लेंगे उस पर कुर्बानी के फिर लोग जो है ना उससे आराम से बाहर आ जाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो 7 कंकरी, हर कंकरी के साथ तकबीर की जाती है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये आप ये समझ देखें कि आप कंकरी शैतान को मार रहे हैं और आप इसको जो निगेशन कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और अपने दिल को भी इसी से पाक करें कि रमी के बाद फिर रमी करने के बाद फिर दुआ मांगते हैं बैतुल्लाह उसमें काबतुल्लाह की तरफ रुख करके, और फिर कुर्बानी है कोपन या कुर्बान गाह में ख़रीद कर ज़िबा कर सकते हैं। कुर्बान गाह भी है, वहाँ जाकर भी ज़िबा कर सकते हैं। आप अगर पहले से आपने कुर्बानी ख़रीदी है, उस पर टाइम लिखा हुआ है, तो उस पर आपकी कुर्बानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। या हो सकता है अब तो सिस्टम है, हो सकता है आपके SMS आपको आ जाएगी आपकी कुर्बानी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद आप अपने बाल कटवाएंगे तो आपका एहराम ख़त्म हो जाएगा, यानी उसके बाल जो वो मशीन के साथ भी कटवाए जा सकते हैं, उसरे के साथ भी साथ। मर्दों के लिए औरतें जो अपनी आखिर में एक पोटा या उससे थोड़ी सी ज़्यादा बाल काट लेंगी तो उनका जो एहराम खुल जाएगा इसमें। फिर आपने तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना है, जो रुकन है उसमें तवाफ़ भी ऐसे, अगर आपने हज की सही नहीं की तो आप सही करेंगे। तो दोबारा इसको करते हैं। सबसे पहले आपने रमी करनी है, उसके बाद आपने कुर्बानी करनी है, उसके बाद आपने हल करवाना है, और फिर आपने तवाफ़ ज़ियारत करना है। 4 काम हैं जो आपने 10 ज़िलहिज्जा को करने हैं, तो आपका जो है ये दिन जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो अबू हनीफ़ा के दरमियान तरतीब वाजिब है, यानी कि इसी तरतीब से करेंगे वरना आपको दम देना पड़ेगा। बाकी आइमा में जो है ये तरतीब वाजिब नहीं है। रमी जमरात में जो है ये आपके सामने पिक्चर है, इसमें जो 3 जमरात हैं, जो आखिरी बड़ा जमरा जो है उस पर आपने सिर्फ एक जमरे पे जब मिना की तरफ से आ रहे होते हैं तो ये सबसे पहले आता है, इस पे सिर्फ आप रमी करेंगे 10 को, बाकी 2 पे नहीं करेंगे। फिर कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी में जो है आप अपनी उसको कुर्बानी का जो रूल है वो ये है कि बकरे के लिए एक फ़र्द बकरे की कुर्बानी कर सकता है। अगर गाय या ऊँट हो तो 7 अफराद जो है उसमें शेयर कर सकते हैं। और जो आप कुर्बानी करते हैं उसमें आप अपने लिए भी 1/3 रख सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए भी गिफ्ट भी कर सकते हैं, और 1/3 जो आप चैरिटी करेंगे। ये इसकी अगर आप पूरी चैरिटी कर दें तो आप चैरिटी कर सकते हैं। ऐसे बाल बनवाने के लिए स्लाइड पहले भी आई थी, और ये एक पिक्चर सी है कि मीना में क्या हाल था। इंशाल्लाह अब नहीं हाल होगा ये, तो लोग जो हैं वो इंशाल्लाह कम तादाद है, प्रॉपर इंतज़ाम होगा। फिर उसके बाद आप तवाफ़ ज़ियारत में जाएंगे। तवाफ़ ज़ियारत के लिए, और ये आप तवाफ़ ज़ियारत 12 ज़िलहिज्जा के शाम तक कर सकते हैं। अगर अफराद या किरान करने वाले हाजी तवाफ़ कुदूम के बाद या हज तमत्तु करने वाला नफली तवाफ़ के बाद ये सही कर चुका है तो तवाफ़ ज़ियारत के बाद वो सही नहीं करेगा। अगर नहीं की, जैसे मैंने कहा कि आजकल वो मसाइल नहीं है, इसलिए आप बेशक इसमें रिलैक्स रहें और अपनी जो है वो तवाफ़ ज़ियारत के बाद अपनी सही करें। क्योंकि पहले रश बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए रिकमेंड करते थे कि नहीं आप पहले सही कर लें ताकि उस वक्त आप उस रश से बच सकें। एक पिक्चर सी है कि मीना पहुँच कर तवाफ़ इफ़ादा और उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत तवाफ़ इफ़ादा एक ही चीज़ है, फिर जमज़म पीना और उसके बाद उनकी सफ़ा मरवा की साई। अब वापस इसके बाद आप जब मक्का मुकर्रमा से मीना वापस आएंगे, क्योंकि आपका मेन क्या मीना में आप सिर्फ वहाँ पे गए हैं तवाफ़ ज़ियारत करने, लेकिन खा भी सकते हैं वहाँ पे, मतलब ऐसी बात नहीं है, इतना ममनू नहीं है। आप खाएँ पिएँ, थोड़ा सा रिलैक्स करें, उसके बाद लेकिन वापस आपने मीना में आके क़याम करना है। आप मीना वापस आ जाएंगे और 11 और 12 ज़िलहिज्जा के जो है वो आप मीना में गुजारेंगे। ये आपका चौथा और 5वां दिन होगा। इनको याम तशरीक़ कहा जाता है। उसके बाद ये हमें आयत मुबारक मिलती है, इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम वज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फिर जब अपने हज के अरकान अदा कर चुको तो जिस तरह पहले अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते थे, इसी तरह अब अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि उससे बढ़कर। पहले लोग क्या करते थे जहालत में जो है ना, हज के बाद वो उसमें अपने वो महफ़िलें जमाते थे और अपने आबाओ अजदाद के जो किस्से बयान करते थे। यहाँ कहा गया कि नहीं, अब जो है अल्लाह का जिक्र करो। तो ये बार बार ये कहा जा रहा है, इसको नोट कर लें कि ये टाइम अल्लाह का जिक्र करने का है, किसी और काम का नहीं, गप्पे लगाने का नहीं है, टाइम गुजारने का नहीं है, नहीं, अल्लाह के जिक्र का है। अपनी कम्युनिटी को, अपने लोग को, अपने ग्रुप को आप इसमें जो है अगर वो कुछ ऐसे लोगों उनको कन्विंस करेंगे, नहीं ये टाइम जो है वो ज़िंदगी में बार बार नहीं आता, इसको जो है अल्लाह के जिक्र में गुजारना है। जैसे अल्लाह ताला ने किताब हकीम में, ये आयत नंबर 200 है सूरह बकरा की। इसके लिए आप अपने पास मटीरियल रखें, ये नहीं है कि आप मतलब वहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि किताबें जो हैं दुआओं की किताबें आप रखें, लिटरेचर अपने साथ रखें, कुछ मटीरियल रखें
जो दीनी मटेरियल है, ताकि वो उसमें आप स्टडी कर सकें, पढ़ सकें, आप पास टाइम होगा तो फिर तकाबीर हैं जो आप पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा, ये लगातार आप पढ़ते रहें। उसके बाद ये जो आयत 2 नंबर 3 है, वज़्कुरुल्लाह फ़ीमा अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद रोज़ हैं तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करने चाहिए। तो ये मैंने क्या मीना है ज़वाल के बाद तीनों जमरात में। अच्छा, ये जो आप मारेंगे कंकरी, अब जो आप 10 को आपने मारनी, 11 और 12 को आपने ज़वाल के बाद कंकरी मारनी है। और आखिरी दिन में जो है वो आखिरी खासे वहाँ पे मिसहैप होते हैं, क्योंकि सब लोग ज़वाल के इंतज़ार में खड़े होते हैं और फिर कहते हैं कि हम इसको कंकरी मारेंगे, तो वो रश बहुत ज़्यादा। लेकिन इस दफ़ा इंशाअल्लाह ऐसी बात नहीं होगी, आपके लिए आसानी होगी। और चौथा दिन आपका वही है कि आपने तीनों शैतानों को जो कंकरियाँ मारनी हैं, बड़े को भी, दरमियान वाले को भी, और आखिरी जो छोटा है उसको भी, स्मॉल को भी, बिग को भी, मीडियम को भी, तीनों को मारनी है। और ये चौथा दिन होगा। ये पहला है, फिर दूसरा है, और रमी के बाद दुआएं मांगनी है, फिर दूसरे को मारेंगे, फिर दुआएं मांगेंगे, फिर तीसरे को मारेंगे, फिर दुआएं मांगेंगे। भाई यही काम है जो आपने करना है। तो आप ये शैतान को कंकरी मारें तो उसको थोड़ी फीलिंग भी लेके आएँ कि हम किस चीज़ को कंकरी मार रहे हैं, क्यों कंकरी मार रहे हैं। ये पूरी मैं हिस्ट्री यहाँ पे नहीं रखना चाहता, इंशाल्लाह मैं ऐड करूँगा कुछ चीज़ें अपने व्हाट्सएप इसमें वीडियो की उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो फिर क्या में मिना के दरमियान ये स्लाइड आ चुकी है, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद रोज़ हैं जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करना चाहिए। फिर आखिरी दिन है 12 ज़िलहिज्जा का, इसमें भी आप क्या करेंगे, आप रमी करेंगे और करेंगे ज़वाल के बाद, और रमी करने के बाद दुआएं मांगेंगे, पहले छोटे पे, बड़े दरमियाने पे, फिर बड़े पे। तो आपका हज मिना के अमाल आपके मुकम्मल हो गए। आखिरी अमल जो है वो तवाफ़ विदा है। आप जो है मगरब से पहले मिना को छोड़ देंगे, यानी कि अगर आप सामान बांध के सड़क पे आ जाते हैं और बेशक मगरब हो जाती है, तो ये इट विल बी टेकन कि आपने अपना सफ़र शुरू कर दिया और आप बाहर हैं। ये नहीं है कि आप मिना के अंदर अजान हो जाएगी तो आपको 13 को बैठना पड़ेगा, नहीं, ऐसे नहीं है। आप असूली तो कई दफ़ा बसें नहीं आती, मुश्किलात हैं, लेकिन आप प्रिपेयर करके आप बाहर आ जाएँ तो आप जो उसमें फिर आपने मक्का मुकरमा जाना है और वहाँ पे आपने तोहफ़े विदा करना है। और वो लोग जो कि मक्का छोड़ने वाले हैं वो बग़ैर तोहफ़े विदा के मक्का को नहीं छोड़ सकते, अपने अपने शहरों में नहीं जा सकते। तो आप विदा करें, क्योंकि ये वाजिब है। अगर आपको तोहफ़े विदा रह जाएगा तो आपको दम देना पड़ेगा। आप लोकेशन से जो है वो अपने पास सेव कर लें, लोकेशन मक्का की, अरफा की, मुज़दलिफ़ा की और मिना की आपको मिल जाएंगी, या उसको आप किससे ले लें। और अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हमने हज से पहले देख लिया, हज के दौरान देख लिया, और आखिरी जो हमारा पार्ट है वो हज के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था कि इस प्रोग्राम में हम इल्मी, अमली और फ़िक्री जो है वो बात करेंगे। अब ये कि हमने हज क्यों कर रहे हैं, हम कि हज के बाद हमारी शख्सियत कैसी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और शहवत, फिस्क व फजूर से परहेज़ किया, वो ऐसे पलटा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ, सब गुनाह माफ़। इतनी बड़ी सआदत है। अब यह कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हज कर लिया हमने। अब इसमें हम देखें कि हज के बाद आप अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने का अज़म करें। अब मेरी बात वजह से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हज कर लिया है, अब ये चीज़ें, अब इस पर सोचेगा आप। क्या है कि ईमान अल्लाह ताला ने अता किया आपको, आपने हज किया है, राम बांधा, तवाफ़ किया, आपने बैतुल्लाह का सही किया, अल्लाह ताला ने आपके लिए मुमकिन किया। कितने लोग हैं जिनको नहीं है। मसलन ये भी देख लें, किसी लोगों ने अप्लाई किया हुआ था जिसमें आपका नाम आया है, तो आप उनमें लोगों से सिलेक्टेड लोगों ने, अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी। और उसके बाद ये आपने मिना गए, अरफात गए, मुज़दलिफ़ा गए। ये वो मुकामात हैं जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नबी वसल्लम के कदम वहाँ पे रखे हैं, अम्बिया वहाँ पे गए हैं। एक पूरी तारीख़ है जो हमारे सामने है, जिसकी वजह से ये सुन्नतें बनी हैं जो कि हमें अल्लाह ताला ने अता करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। आपने रमी की, कुर्बानी की, हल्क, तवाफ़ से ये पढ़िएगा रमी क्यों हम करते हैं, हम तवाफ़ क्यों करते हैं, हम सही क्यों करते हैं, आप देखिएगा उसको। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको तफसील से बताता। फिर आपने तवाफ़ विदा किया अपने अल्लाह के घर में जाके, और वहाँ से आप फ़र्ज़ की तकमील की। हज और हकीकत ज़िंदगी, एहराम इसलिए बांधो कि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। आप कपड़े उतार देते हैं ना, अपने 2 कपड़े पहन लेते हैं, इंसान दुनिया से जाएगा, क्या होगा ना, तो कफन की चादर ही होंगी ना उस पर। अगर कोई हज के दरमियान फौत हो जाता तो क्या कहते हैं कि इसी में इसकी तदफीन होगी। ये जो उसने एहराम पहना है ना, इसी में उसकी तदफीन होगी अगर हज के दौरान फौत होता है। तो दुनिया की सारी चीज़ें उससे हट गई। तो यकसू हो के वो आगे कंकरी मारते हुए दुश्मन इब्लीस को ज़िंदगी से खारिज कर दें,
वो तो उसने तो एलानिया कहा था, मैं दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, आगे से पीछे से आऊँगा, इंसान तेरी सीधी राह में बैठूँगा, उनको बहकाऊँगा। हम कहेंगे नहीं, अल्लाह ताला ने मौका फरमाया, हमने कंकरियाँ मारी हैं, अब इसके वजह हम अपने करीब नहीं आने देंगे। कुर्बानी करते हुए ख़ुद को हर कुर्बानी के लिए तैयार करें। कुर्बानी क्या थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की वजह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चलाई थी, अल्लाह के हुक्म से। उस बेटे को जो बहुत प्यार था, जो 86 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने अता किया था, जिसको वो छोड़ के चले गए थे, 10-11 साल को हुआ था तो उसकी कुर्बानी को कमाया था। तो क्या इससे बड़ी कुर्बानी कोई और हो सकती है? ये तो अल्लाह करम है कि उसने मीठा भेज दिया। तो हमें अगर किसी कुर्बानी का हुक्म है, जैसे वक्त की कुर्बानी है, सलाहियतों की कुर्बानी है, हमें नमाज के लिए वक्त निकालना पड़ता है, आपने माल में से ज़कात ना करें तो बहुत मामूली चीज़ है भाई, रोज़े रखने पर तो बहुत मामूली है। उनके अल्लाह ने तो अपने अम्बिया को, अपने बंदों से बहुत आजमाया है, इससे बड़ी आजमाइश क्या होगी? और आपने कुर्बानी की है। तो आप करो तो ज़िंदगी को, काबा को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना दो। आप घूमते हैं ना, सेंट्रलाइज करते हैं, सेंटर जो है, नमाज़ पढ़ते हैं काबा की तरफ। तो ये नमाज क्या है? हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या है कि हम जो है, हमारा रुख जो है काबा की तरफ है। सिर्फ रुख काबा की तरफ होगा कि अल्लाह घर की तरफ, कि उसकी तालीमात की तरफ हमारा रुख होगा। तालीमात रुख क्या है कि जैसे अल्लाह ने कहा है उसके मुताबिक करना, जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा है उसकी इत्तबा करनी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि मेरे रसूल की इत्तबा करो। तो ये है, फिर हम मरकज़ बनाते हैं अपने काबा को, अपने ज़हन का, अपने अमाल का हम मरकज़ बनाने, जैसे हमने तवाफ़ का मरकज़ बनाया था। अरफात में खड़े होते हैं तो कुछ तो मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि यही मैदान होगा क़यामत का दिन का, जहाँ पे हशर होगा, यहीं पे होगा। तो हम तो पहले खड़े हैं और वहाँ पे देखें कि क्या कैफियत होती है, किस तरीके से लोग पुकार रहे होते हैं रब को। तो ये आखिरत का मंजर अपने सामने रखें कि इस तरीके से हमने क़यामत पर, फिर जब मुज़दलिफ़ा से गुजरते हैं तो खुदा के नाफरमानी से ताइब हो जाएँ कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, मैं अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा। मिना में ठहरते हुए अल्लाह की अज़मत के बुराई से अपने गलों को आरास्ता करें। वज़्कुरुल्लाह, बार बार अल्लाह ताला ने कहा है कि जैसे तुम अपने अब्वा अजदाद ऐसे अल्लाह का उससे बढ़ के जिक्र करो। तो हम फुल टाइम जो है अल्लाह का जिक्र करते रहें। एहराम इसलिए उतारें कि अब दुनिया में जाकर हर चीज़ से बेनियाज होना है और अपने काम पर आखिरत को तरजीह देना है। हमें पूरे इस प्रोसेस से गुजरे हैं, कुर्बानियों के, अरफात के, मिना के, मुज़दलिफ़ा के, बैतुल्लाह के। बार बार 3 दफ़ा आप तवाफ़ के लिए गए हैं बैतुल्लाह में, 3 दफ़ा। तो ये बार बार आप गए हैं, फिर बुलाया, फिर गए हैं, फिर बुलाया, फिर आने से पहले गए हैं। तो अब आप दुनिया में आ रहे हैं तो मरकज़ आप क्या होगा? अल्लाह के अहकामात। अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाए। अहम बात यह कि आपकी शख्सियत में हज के बाद जो मुस्बत तब्दीली आई है उसे कायम रखने का अज़म करें। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। अल्लाह की नाफरमानी से बचो और ख़ूब याद रखो कि एक रोज़ उसकी हुज़ूर तुम्हारी पेशी होने वाली है। इस बात को याद रखें तो इंशाअल्लाह हमारे जो ये अमाल हैं उसको हम अपने पास रखेंगे। अगर आपको कोई सवाल हो, जैसे पहले मैंने कहा कि मौलाना हबीब रहमान साहब का नंबर, डॉक्टर सैयद जिले हसन साहब का नंबर सऊदी अरब में है, आपके पास मौजूद है। मेरा नंबर मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। किसी वक्त आप हमें कॉल कर सकते हैं, दिन रात के किसी वक्त, कभी कोई मुश्किल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कॉल करें, इंशाल्लाह हम रिस्पांस करेंगे। आप मैसेज कर दें हमें, इंशाल्लाह आपके मैसेज का हम जवाब देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। और इसमें एंड पे जो है ये बहुत ही मुख्तसर जो तरीके से पूरी समराइज़ किया गया उर्दू में, इसकी इंग्लिश वर्जन भी है, वो भी मिल जाएगी। मैं इंशाल्लाह आपको, जैसे मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप जो वीडियो है उसके नीचे डालें, कमेंट्स में डालें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगा। आपसे बहुत सी आपको दुआएं आपकी कि अल्लाह ताला आपके हज को बेहतरीन हज करे, उस फ़र्ज़ को अदा करने में आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। आप हमें भी अपनी दुआ में याद रखेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।